हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2015 के क्वेश्चन है, इसको हम देखने वाले हैं, जो कि EVS के अंतर्गत भी आता है। तो दोस्तों, हम क्या कहते हैं, जो 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम CDP के लगभग 10 वीडियो कर चुके हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रीवियस एक 16 तक कर चुके हैं। उसमें से EVS हम 15 का आज कर रहे हैं, कल 16 का भी कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरी अच्छा से वीडियो देखिएगा, जरूर आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए, और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। जो पर्यावरण की जो प्रकृति है निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। पहला है, बच्चे कम गलती करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो याद रखिएगा, जो पर्यावरण के अध्ययन से प्रकृति संबंधी समर्थन नहीं करती हुआ है बच्चे जो गलती कम करें। देखिए होता क्या है, देखिए आपका कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में अधिगम कराया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षण भ्रमण भी कराया जाना चाहिए, ताकि छात्र प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव करें, जिससे बच्चे अपने मन की उत्पन्न समस्याओं को समाधान के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ सके। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सीखने का प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक पर बल देता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान करना चाहिए। पहला है कि समूह में पंक्तियों को संग्रह कराना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, या फिर अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो देखिए कहता है कि इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपका, देखिए ऑप्शन है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद कराने से बच्चे की पहल कराना चाहिए, या फिर बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का नियंत्रण गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया या अवलोकन का सहयोग करना। तो याद रखिएगा, अगर कोई शिक्षार्थी चाहता है कि पत्तियों के बारे में अधिक जानकारी करे, तो जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक पत्तियों के बारे में जितना भी संभव हो सके क्या करें, उसके नाम याद करने की कोशिश करें, जिससे वह समझ सके। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। कहता है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं का अध्ययन में रखकर सूची दर्जा करना, बच्चे के कार्य के लिए केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चे के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये क्या कहता है, नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि पहला दिया हुआ है कि यह एक बहुत सस्ता साधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो याद रखिएगा, जो वास्तविक स्थिति में जो सीखने का जो उपलब्ध कराता है, आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित रखने से अपने से जुड़ाव महसूस करता है, साथ ही बच्चे को वास्तविक स्थितियों को सिखाने का अवसर प्राप्त होंगे। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन 1:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 में त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद में त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी इतना किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच के ट्रेनों के औसत चाल क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपका अगर क्या कहता है 30 अगस्त को समय 1:30 बजे चलेंगे तो 1:30 बजे दोपहर होगा, उसको 7 बजे निकालिएगा तो कुल समय आपका हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो इसमें आपका कुल समय हो जाए कितना, 42 घंटा। कितना 42 घंटा सब इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपको 54 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। कहाँ जा रही है, दिल्ली से चेन्नई जा रही है। तो देखिए गोदावरी, गंगा, कृष्णा, चेन्नई। तो इनमें से जो है वह गंगा उत्तर भारत की नदी है। कहाँ की, भगवती तीनों उत्तर भारत की नदी तो पार करेंगे ही नहीं गंगा। देखिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान की बात करें तो जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो आप सभी को पता है कि लद्दाख जो अभी केंद्र शासित प्रदेश हुआ क्या है, उसको हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर हाजी जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है जो अपनी मृत्यु के समय हुए थे। तो क्या थे वे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए मोहम्मद जाकिर हुसैन जो थे क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। देखिए देखिए और याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए भारत के, जिसका शासनकाल 67 से 69 रहा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान 3 मई 1969 को इसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंड उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी थी। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम, कच्चा आम और अचार। याद रखिएगा ये दूध और पनीर जो है वह खाद्य संरक्षण के जोड़ा सही नहीं है। देखिए कहता है खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर को जोड़ा लगाना गलत होगा, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार और जैम से बने अधिक तक संरक्षित रह सकते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, पत्थर के खंभों पर जमीन लगभग 12 से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, लकड़ी के फर्श। याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए नंबर कि मंजिल निचली में कोई खिड़की नहीं होगा। देखिए और अगला आगे कहता है कि आपका हो जाएगा फिर डी, पत्थर, गारा और चूने पत्थर की मोटी दीवारें हैं और लकड़ी के फर्श है। तो ये तीनों से हो जाएगा ए, डी और ई। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अध्ययन कीजिए। इसका अध्ययन कीजिए उसका कहता है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे को घोंसले को अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। यह पक्षी कौन सा है? देखिए जो पक्षी होता है वो कोयल होता है। क्या होता है? कोयल। देखिए कोयल घोंसला नहीं बनाता आता, कोयला अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, कौवा कोयल के अंडे को भी अपना समझते हुए उसे 16 पालता है। अब देखिए अगला 72 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो याद रखिए गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो इसमें जो साबूदाना वह बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च और सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनमें पुनः नए पौधे की उत्पत्ति होती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकिल नामक पौधे से के तरह से प्राप्त मांड से बनाया जाता है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रहना अपने परिवार के साथ केरला जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गिरिनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसे केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो नारियल, सेब, लीची, चीड़। याद रखिएगा जो केरल में वृक्ष पाए जाते हैं नारियल के। देखिए केरल में नारियल के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका कि बच्चे द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पसंद जो उनके भीतर बीज होते हैं। देखा अब किसके बीज अंदर बीज होते हैं? तो टमाटर के अंदर बीज होते हैं, नाशपाती के, चीकू के, भिंडी के, करेला के, खीरा के, सबके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वही बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? तो वे जो याद रखिएगा वह जो पोचमपल्ली और कमलकारी कहलाती है, वहाँ की साड़ी फेमस है। देखिए आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उससे उन्हें पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहा जाता है। नीता ने यही से 2 साड़ियाँ खरीदी थी। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से होता है? याद रखिएगा वो होता है मलेरिया। कौन सा होता है? मलेरिया बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से होता है। 77 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो असम बिहू सही है, बिल्कुल सही है। सबसे जोड़ा ठीक तो असम बिहू का ही होगा। देखिए भरतनाट्यम वहाँ के उड़ीसा का नहीं है, बल्कि भरतनाट्यम तमिलनाडु के है, लावनी महाराष्ट्र के है, कथक उत्तर प्रदेश के, इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ में से करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है यदि बर्फ की दीवारों में बीच मौजूद हवा अंदर में गर्मी से बाहर जाने से रुकती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? तो याद रखिएगा वो ऑप्शन सी है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। जो बरगद का जड़ होता है भोजन का भंडारण करती है। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए कहता है बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक नव नियुक्ति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज संचित प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो याद रखिएगा आपका सी है शिक्षार्थियों का सामाजिक संचित प्रोफाइल या विवरण तैयार करना। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने की में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविता और कहानियां बच्चे के परिवेश में समृद्ध चिंतन करती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है, विभिन्न
विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी तरीके से व्याख्या करती है, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध को पोषण करती है। तो याद रखिएगा वह है आपका ये हो जाएगा, बच्चों के परिवेश के संप्रति क्या कहता है, चित्रण करती है। उसके बाद क्या कहता है आपका संदर्भित अधिगम परिवेश को भी प्रदान करती है और सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर कक्षा क्वेश्चन का था आपका कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकार को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो याद रखिए समाचार पत्र। देखिए कहता है ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र सबसे उपयुक्त सामग्री होती है, क्योंकि समाचार पत्र में तत्कालीन परिस्थितियों में उसके लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया होता है, जिस कारण से बच्चों में अधिक व्यक्तित्व का ज्ञान समझ में होगा, विकसित होगा। अब 83 नंबर का क्वेश्चन का था आपका क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है। इन फोल्डर को जो पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन फोल्डर को पोर्टफोलियो कहते हैं। देखिए कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र की एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन कराता है, जिसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। तो यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा ये सही, एकदम सही है। देखिए यह घटना स्पेसिस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी सही है। और यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर विरुद्धावादी को चुनौती देता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित में कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, इसे चुनना है। देखिए शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जाता है, प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। देखा था कक्षा का प्रारंभ प्रश्न पूछने के साथ ही उनसे मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों के चिंतन को उद्दीपन किया जाए ताकि उस वस्तु पर चिंतन करने को तैयार हो जाए, साथ ही विद्यार्थी को उत्सुकता पर संचार हो सके। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हो, एक उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। 87 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखिए अब किसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ आपका, देखिए तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ आपका है सी कहता है कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अब देखिए 81 क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय चर्चा की रूपरेखा NCERT 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो याद रखिएगा वह तकनीकी शब्दावली से परिचित करना क्या कहता है प्रभावित नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित की ओर जोर नहीं देता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझाने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा वो बी है आपका ABC। देखिए कहता है कि यह स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होना चाहिए, प्रतीक और स्केल मापने की समझ होनी चाहिए। अब देखिए आगे कहता है, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। पहला है विज्ञान के आधारभूत पद्धतियों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इनमें से जो नहीं है वह है विज्ञान के आधारभूत पद्धतियों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। है देखिए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझना तथा चिंतन करने से अपनी व्यक्ति देना, उससे छात्र की बौद्धिक स्तर में वृद्धि और सिद्धांतों को रट कर याद करना या करना पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ये थे दोस्तों हमारे EVS के 2015 के प्रीवियस के क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।